जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञानी यज्ञ, जहां पर अक्षय तेज से ही, अक्षय तृतीया से ही 7 कोटि 1 अरब युगल नाम महामंत्र के हवनात्मक यज्ञ चल रहे हैं। आज के दिन हम सब मिथिलावासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज जगत जननी माता जानकी के प्रागट्य के दिन है। आज मिथिला के हर घर घर में, जैसे ब्रज में जब श्री कृष्ण उत्सव, श्री राधा जी के प्रागट्य उत्सव होते हैं, तो समस्त ब्रजवासी को घर घर में लगता है कि आज मेरे घर में ही रास रासेश्वरी के प्रागट्य हुई है, श्री कृष्ण प्रकट है। लेकिन आज मिथिला के पावन भूमि में, मिथिलावासी के घर घर में यही भाव होता है कि किशोरी जी, जगत जननी माता जानकी, चाहे आप सहस्त्र कोई अपराधी है, इतनी दयालु, इतनी कृपालु जगत जननी माता जानकी है, जो महाराज सहस्त्र अपराध लेकर भी जाए तो मुस्कुराकर उसे हृदय से लगाते हैं। ऐसी परम पवित्र भूमि मिथिला भूमि में हम सब जन्म लिए हैं, तो हम सब के समान सौभाग्यशाली शायद देवता भी नहीं होंगे, क्योंकि जिस परम पवित्र भूमि पे, जहां पे मिथिला भूमि पे कण कण में किशोरी जी के वास है, जहां कण कण में युगल सरकार, श्री राघवेंद्र सरकार और माता जानकी जी के चरण पड़े हुए हैं, ऐसे इस परम पवित्र भूमि की रज समस्त देश ही नहीं, विदेश के लोग भी, विदेश के लोगों को छोड़ो, राष्ट्र के लोगों को छोड़ो, समस्त देवता भी इस मिथिला भूमि का नमन करते हैं, जहाँ पे माता जानकी जी की प्रागट हुई है। तो मैं समस्त देशवासी को दिशा चैनल के माध्यम से बार बार बधाई देता हूँ कि आप भी अपने घर में, अपने परिवार में आज जो मिथिला के एक श्रेष्ठ उत्सव है, भाव यही करना चाहिए कि आज मेरे घर में ही नहीं, मेरे हृदय में माता जानकी जगत जननी की प्रागट हुई है। इस भाव से यदि आप कहीं भी रहो, किसी भी स्थान में रहो, और माता जानकी जी के ध्यान क्या एक पल के लिए, एक क्षण के लिए तो सहज में स्वीकार कर ले। तो आइए हम ऐसे परम पवित्र भूमि जानकी नवमी के दिन भगवान
यशोदा के लाडले लाल मोर मुकुटधारी की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में भगवान सुखदेव जी के प्रागट्य लीला की कथा श्रवण की। जीवन में अगर किसी प्रकार के कष्ट आवे, दुख आ जाए, तो घबराना नहीं चाहिए। महाराज परीक्षित को श्राप लगा, सब कुछ छोड़कर, एक क्षण में सब कुछ छोड़कर क्या किए जानते हो? गंगा के तट पे जाकर उस बट वृक्ष के नीचे सोचा कि पहले भगवान को पकड़ लूं कि पहले संत को पकड़ूं। यदि हम पहले संत के, सद्गुरु के शरण में चले गए ना, तो स्वयं भगवान को अपने आप आना पड़ेगा। महाराज परीक्षित जिस समय गंगा जी के पावन तट पर शोक तीर्थ में विराजमान है, समस्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि एकत्रित है। लगता है महाराज परीक्षित को श्राप नहीं लगे हुए थे। संत का श्राप भी आशीर्वाद में बदल जाता। कभी भी यह नहीं सोचना कि हम संत महापुरुष की सेवा की, आराधना की, उनके साथ रहे तो कहीं हमसे अपराध न बन जाए। संत इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं ना, जो महाराज यदि आपसे गलती भी हो जाए तो उन गलती में भी यदि श्राप भी दे दिया तो श्राप भी आशीर्वाद के रूप में मिल जाते। महाराज परीक्षित को महाराज क्या ये श्राप थे? बिल्कुल नहीं। अगर किसी के ऊपर कोई श्राप दे दिया, वैसे श्राप दे दिया तो लग सकता है, लेकिन संत का श्राप भी आशीर्वाद के रूप में ही मानना। शमीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि ने श्राप दिया कि यही मरा हुआ सर्प तुम्हें 7वें दिन काट खाएगा। लेकिन महाराज परीक्षित जी उस श्राप को भी आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किए महाराज। और जब श्राप को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लिए तो समस्त संतों का दर्शन मिला। और वही संतों के दर्शन का फल है जो स्वयं श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के विषय में वैसे 3 प्रकार के वर्णन है। श्री राधा रानी की सुख यानी करार बिंद पर निवास करने वाले तोता ही सुख है, जो भोलेनाथ अमर कथा माता पार्वती को सुनाकर देखा कि कहीं कोई मेरी कथा को नहीं चोरी कर ली। वही सुख को पीछा की जो व्यास जी की पत्नी बेटका के मुख से प्रवेश कर उनके गर्भ में 12 वर्ष तक निवास की। एक सुख जब व्यक्ति अपनी शक्ति को बिल्कुल शून्य बना देता है और सगे संबंधी की शक्ति को शून्य कर एकमात्र परमात्मा की ही शक्ति पर विश्वास करते हैं, तब मेरे गोविंद जानते हैं कि अब ये दुनिया के नहीं हो सकता है, अब ये केवल हमारे हैं। महाराज परीक्षित के पास जब अपनी शक्ति थी तो उन शक्ति को छोड़ दिया, सगे संबंधी की शक्ति को छोड़कर गंगा के तट पर विराजमान होकर केवल उन संतों की याद की, ठाकुर जी की याद की। और ठाकुर जी को देखा नहीं गया कि अब एकमात्र मेरी शक्ति पर विश्वास कर रहे हैं, इसीलिए स्वयं ठाकुर जी ही नंद नंदन श्री शुक के रूप में विराजमान हो। कहीं वर्णन है
कि स्वयं भोलेनाथ शंकर जी ही शुक के रूप में है। और भगवान सुखदेव जी जब महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुना कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, यह प्रश्न हर व्यक्ति के लिए है। जो इस संसार में जन्म लिया है उन सभी को मरना पड़ेगा ही, लेकिन उसे क्या करना चाहिए जिससे उसे ठाकुर मिले, कन्हैया मिले। उपाय क्या है? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने जब बोलना प्रारंभ की तो प्रथम श्लोक में ही मानो मंगलाचरण भी कर दिया और अपने परम कृपापात शिष्य को धन्यवाद भी दे दिया। अगर शिष्य सदपात्र हो और अपने सदगुरु के समीप बैठकर परमात्मा की प्राप्ति की साधना कोई प्रश्न करे तो सदगुरु की बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन आजकल तो महाराज कोई साधु संत के पास जाते हैं तो बस कल हम कथा के बाद अपने सदगुरुदेव के दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो देखा कि 2-4 मैया ये कह रही थी, महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, ये मेरे बालक है, ये तुतला कर बोलते हैं। तो महाराज जी हंसने लगे कि भाई मैं तो कोई वैद्य नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कहता हूँ राधे राधे करो। दूसरी माता आ गई कि महाराज जी ये मेरे जो बालक है ना 6 साल की है, लेकिन अभी तक सही से पढ़ नहीं पाता है, कुछ बहुत उद्यमी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा इसे कहिए कि साधु बन जाए। तो महाराज जी ने पूछा उनसे, क्या तुम बाबा बनोगे? बोले नहीं। हर व्यक्ति को संत महात्मा के पास जाओ तो वहां दुनिया की चर्चा नहीं करके वहां आत्म कल्याण की चर्चा करो। दुनिया की चर्चा के लिए संसार में बहुत कुछ है। दुनिया की सुख सुविधा के लिए संसार में बहुत कुछ है, लेकिन किसी संत महापुरुष के पास जाओ तो वहां अपना कल्याण, आत्म कल्याण के लिए प्रश्न करो। जैसे महाराज परीक्षित ने आत्म कल्याण के लिए जब प्रश्न किए तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने क्या कहा? बरियाने ते प्रश्न कृतो लोक हितं नृप आत्मवित्त समत पुंसां श्रोतव्या दिसूय पर। द्वितीय स्कंद के जो प्रथम अध्याय है और प्रथम अध्याय के जो प्रथम श्लोक है, देखिए भागवत की प्रसंग बहुत है, प्रसंगानुसार आज मुझे प्रहलाद चरित्र तक जाना पड़ेगा, लेकिन बोलो तो भागवत, मैंने प्रारंभ में ही कहा भागो तो भगवान के चरित्र में भागो, ठहरो तो भगवान की चरित्र में। लेकिन एक प्रसंग पर विशेष मैं कर बोलता हूं। यहां जो श्लोक में है वर्या नेस ते प्रश्न, वह अक्षर का अर्थ होता है वर्या नेशा, यानी वह अक्षर कोई साधारण अक्षर नहीं, यह अमृतमय, यानी ब्रह्म के स्वरूप ही। ऐसा सद्गुरु मिल गए जो अपने सदपात्र शिष्य को देखकर नहीं मंगलाचरण किए और नहीं कुछ कहा, संपूर्ण भागवत के सिद्धांत देखा कि महाराज अगर कोई विचलित व्यक्ति हो जाए, दुखी हो जाए, तो यदि आप उन्हें अधिक समझाओगे ना तो उसे समझ में नहीं आता है।
इसीलिए एक ही श्लोक में मंगलाचरण भी कर लिए और महाराज परीक्षित को परमात्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का स्मरण करवा दिया, क्योंकि वह अक्षर अमृतमय है, ब्रह्म का स्वरूप है। यह ईश्वर स्मरण के माध्यम से स्तुति भी है और वैसे भी वह अक्षर आनंद के प्रतीक है। शायद वह अक्षर बोलकर ब्रह्म के